to my YouTube channel. In this video, let's talk about a problem statement जो front end interview questions से बहुत पूछी जाती है. That is, we have to find the longest palindrome substring. ठीक है. And जिनका basically मतलब आपको एक सी substring ढूंढनी है basically एक string के अंदर and जो longest palindrome. ठीक है. सबसे पहले कुछ बेसिक समझते हैं हम लोग कि palindrome क्या होता है. पहले तो string हमें पता होना चाहिए string क्या होता है यार. It's a set of characters. ठीक है. जैसे A B C D E F G. It's a set of characters. ठीक है. Substring क्या होता है? Subset of that string. छोटा सा part उसका. ठीक है. उसे हम बोलते हैं सबसेट. दिस इज सेकंड टर्मिनोलॉजी वी शुड नो. थर्ड टर्मिनोलॉजी में पता होना चाहिए दैट इज पैलिंड्रोम. ठीक है. पैलिंड्रोम क्या होता है यार कि एक ऐसी स्ट्रिंग, ठीक है, जिसमें आई वुड से जिसका अगर एक सेंटर पकड़ ले तो वहाँ से जो राइट के जो करेक्टर्स है इट्स काइंड लाइक अ मिरर इमेज ऑफ द लेफ्ट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए बी ए, इसके राइट में भी ए है, इसके लेफ्ट में भी ए है. लेट्स से ए बी ए, तो इसका जो राइट है इट्स इक्वल टू इट्स लेफ्ट. काइंड लाइक इसको पैलिंड्रोम बोलते हैं. ठीक है. तो हमें ऐसे सबस्ट्रिंग्स ढूंढनी है, बेसिकली सबसेट ढूंढनी है, सबस्ट्रिंग्स ढूंढने हैं इस स्ट्रिंग के अंदर विच हैज़ मैक्सिमम लेंथ. देखो यार, सबसे नेव्स जो सोल्यूशन होगा, सबसे नाइव सोल्यूशन जो होता है इसका दैट इज कि आप इसमें लूप लगाओ ओ एन क्यूब टाइप में, मतलब मल्टीपल सबस्ट्रिंग्स निकालो. ठीक है. 3 लूप लगेंगी एंड आप उनकी लेंथ ढूंढो सबसे मैक्सिमम की कौन सी है. ठीक है. हम थोड़ा ऑप्टिमाइज के सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे. ऑप्टिमाइज क्या होता है? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपैरेटिवली कम है, दैट इज ओ एन स्क्वायर. इससे ऑप्टिमाइज नहीं है देखो लाइफ में कुछ भी. ओ एन स्क्वायर तक ही पहुंच पाएंगे हम लोग. ओ एन क्यूब से सीधा ओ एन स्क्वायर, स्टिल इट्स अ गुड प्रोग्रेस. ठीक है. हम उसमें क्या करेंगे यार, पहले थोड़ा सा इसका एल्गो समझते हैं. देखो पहली बात, एक छोटी सी चीज़, इसको इस सोल्यूशन ऑप्टिमाइज सोल्यूशन का नाम होता है कि हम नाम अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा है कि हम हर एक इंडेक्स को, जो भी एक इंडेक्स पे हम ट्रावर्स करेंगे स्ट्रिंग के अंदर, हम उसी को सेंटर समझेंगे और उसके हम राइट में भी जाएंगे, उसके लेफ्ट में भी जाएंगे. हम तब तक लेफ्ट एंड राइट में जाएंगे जब तक हमें इक्वल मतलब सेम करेक्टर्स मिलते जाएंगे. ठीक है. समझे? फिर से समझाती हूँ कि मेरे पास जो स्ट्रिंग है, ठीक है, मैं इसके हर इंडेक्स को उसका सेंटर समझ लूँगी. लेट्स से फिलहाल ए बी ए बी. ठीक है. लेट्स से ऐसे समझ लो. इसको मैं सेंटर समझूंगी. ठीक है. मैं इसके लेफ्ट में भी जाऊंगी, इसके राइट में भी जाऊंगी, वहां तक जाऊंगी यार. देखो पहली बात तो देखो, इसके तो लेफ्ट में जा नहीं सकते तो ऑब्वियसली मैं आगे ही बढ़ना पड़ेगा, इसको सेंटर बनाना पड़ेगा मुझे. इसको इसके केस में देख लेते हैं. मैं इसके लेफ्ट में भी जाऊंगी, इसके राइट में भी जाऊंगी, जब तक राइट में जाऊंगी तब तक इक्वल हो. जैसे देखो इस केस में तो इक्वल आ गया तो इट्स अ पैलिंड्रोम. ठीक है. और अब मैं इसको सेंटर बनाऊंगी तो मैं ए के एक लेफ्ट में भी जाऊंगी, बी ए को कंपेयर करूंगी, नहीं बन रहा. ठीक है. तो ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ए बी ए ऐसे दो करेक्टर्स को पकड़ूंगी, ये भी नहीं बन रहा है. ठीक है. तो कहानी नहीं बन रही. ठीक है. तो यहीं पे खत्म हो जाएगी कहानी. जैसे सबसे फर्स्ट में केस खत्म हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट ही पैलिंड्रोम नहीं बन रहा तो आगे तो हम क्यों ही बढ़ेंगे. ठीक है. तो इसमें बस ये कंडीशन रहेगी कि बस बस इतना सा लॉजिक है. हम इसको सेंटर समझेंगे और लेफ्ट और राइट में जाएंगे. लेफ्ट में तब तक जाएंगे जब तक इंडेक्स जीरो ना मिल जाए, राइट में तब तक जाएंगे जब तक इसकी लेंथ तक n-1 तक ना पहुंच जाए हम लोग. ठीक है. बस इतनी सी कंडीशन है और ये लेफ्ट और राइट इक्वल होना चाहिए. सिंपल सा लॉजिक है यार. देखो अब साथ में उन्होंने क्या किया हुआ है, एक और चीज़ है इसमें, एक और ट्विस्ट है कि हम दो टाइप की स्ट्रिंग्स को कंसीडर करेंगे. एक होती है इवन लेंथ और एक होती है ऑड लेंथ. ठीक है. तो इवन लेंथ में क्या होगा यार, एक बारी में हम 4 करेक्टर पकड़ेंगे या 2 करेक्टर पकड़ेंगे, 2 4 6 8 10 ऐसे कुछ करेंगे. और जो ऑड लेंथ होंगी 1 3 5 7 ऐसे कुछ पकड़ेंगे. ठीक है. बस इतना सा लॉजिक है इसमें. अब इन्होंने देखो कोड को समझते हैं. इसने क्या किया हुआ यार, अगर हम देखें एक फंक्शन बना रखा है इसने, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम. ये फंक्शन है मेरा जिसके अंदर एस आ रहा है. एस इज बेसिकली माई स्ट्रिंग. ठीक है. यहाँ ये स्ट्रिंग आ रही है इसके अंदर. फिर इसने एक स्टार्ट और मैक्स लेंथ करके इसने 2 वेरिएबल बनाए हैं जो इंपॉर्टेंट है. देखो स्टार्ट भी है, वैसे इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है स्टार्ट का, इसको इग्नोर कर सकते हैं हम लोग, बट हमें मैक्स लेंथ की बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्स लेंथ में ही हम रिटर्न करेंगे, मतलब इसी वैल्यू को हमें रिटर्न करना होगा फाइनल आंसर हमारा जो भी होगा. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, एक्सपैंड करके एक फंक्शन बनाएंगे इसके अंदर विद इन एक फंक्शन. मतलब आप ही सोचो कि इस फंक्शन के अंदर एक और दूसरा फंक्शन बन रहा है एक्सपैंड करके. जो एक्सपैंड है इसमें 2 कीज ले रहा है, एक तो वो ले रहा है लेफ्ट और एक ले रहा है राइट. ठीक है. लेफ्ट क्या होगा इनिशियली यार 0 पे होगा, राइट भी इनिशियली लेफ्ट से 0 पे ही होगा. ठीक है. अब हमें कंडीशन दी, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कहती है कि जब तक लेफ्ट की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ठीक है. ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट होती है और राइट की वैल्यू लेस देन एस डॉट लेंथ है. ठीक है. और साथ में एस ऑफ लेफ्ट इक्वल्स टू एस ऑफ राइट. इट मीन्स कि यार अगर ये स्ट्रिंग है, इसकी जो लेफ्ट पोजीशन पे जो डेटा है वो उसकी राइट पोजीशन के डेटा से इक्वल है, तभी तक ये लूप चलेगी वाइल वाली. एल्स ये लूप से हम देखो, एल्स हम क्या करेंगे, इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे. ठीक है. ये लूप से हम बाहर आ जाएंगे, ये लूप यहाँ खत्म हो रही है, ये वाइल लूप यहाँ खत्म हो रही है. ठीक है. इसके यहाँ फंक्शन भी यहाँ खत्म हो रहा है. इसने क्या किया, सबसे पहले लेंथ निकाली हुई. लेंथ तो ईजी है, लेफ्ट राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 कर दो. अगर लेंथ की वैल्यू ग्रेटर देन मैक्स लेंथ है तो बहुत अच्छी बात है, मैक्स लेंथ को अपडेट कर देंगे
और स्टार्ट को उससे लेफ्ट कर देंगे, इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। बस मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे और लेफ्ट को माइनस करेंगे, राइट को प्लस करेंगे, दैट्स इट। मतलब ये बेसिकली लूप क्या कर रही है, जो लूप है ये एक्सपैंड कर रही है। अगर मैं इसको इंडेक्स समझ रही हूँ, लेफ्ट 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 लेके जा रही है, राइट 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 लेके जा रही है, बस एक्सपैंड कर रही है इसको टिल द टाइमिंग ये कंडीशन मेट हो रही है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। उसके बाद हम क्या करेंगे यार, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपैंड फंक्शन के बाहर हमने फॉर लूप लगा रखा है, जो बेसिकली देखो स्ट्रिंग को ट्रावर्स करेगा, एक बार ऑड लेंथ के लिए और एक बार इवन लेंथ के लिए, बस एज सिंपल एज दैट। और एट द एंड हम क्या करेंगे, बस एस डॉट सब स्ट्रिंग, यार आप या तो सब स्ट्रिंग को रिटर्न कर दो इसके थ्रू, स्टार्ट और ये कंपेयर, मतलब स्टार्ट और इसको रख के आता इसको ऐसे कर लो, या फिर आप सिंपल लेंथ, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे सिर्फ लेंथ मांगी गई थी, तो हम नॉर्मल मैक्स लेंथ को भी रिटर्न कर दें, हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। इसमें तो सब स्ट्रिंग इससे निकाल दी, वो भी सही है। तो बस इतना सा केस है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, ओ एन स्केल्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, एंड दिस इज हाउ थिंग्स विल बी देयर। So I hope you guys also time complex space complexity is also one, which is very good, ठीक है। तो I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.